अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अभी पीएसएल हुआ था। जो पाकिस्तानी यूथिये एक्चुअली सारे ही पाकिस्तानी हैं। कोई इमरान खान के यूथिये हैं, तो कोई नवाज शरीफ के यूथिये हैं, तो कोई पीपल्स पार्टी के हैं, सब साले यूथिये हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी यूथियाज और पाकिस्तान के नजम सेठी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, वगैरह वगैरह। सारे इसमें वो लोग गए थे जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिलता। इक्का दुक्का आईपीएल के खिलाड़ी थे, बाकी ज़्यादातर वही थे जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिला था। वहाँ पे एक कमेंटेटर न्यूजीलैंड के साइमन डूल थे। साइमन डूल न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर भी हैं, वो कमेंटेटर थे। उन्होंने अभी एक बयान दिया है जो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है कि इनको सच सुनना बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहना ऐसे ही था जैसे जेल में रहता था। मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम के फैन यानी जिहादी मुझे ढूंढ रहे थे मारने के लिए, और मैं पाकिस्तान में कई दिन भूखा रहा, खाना नहीं मिलता था। मेंटली मुझे टॉर्चर किया गया था, लेकिन अब गॉड की मेहरबानी है कि मैं किसी तौर पर पाकिस्तान से भाग के आ गया हूं। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेटर कह रहा है, और साइमन डूल कमेंट्री की दुनिया का एक बड़ा नाम है। ये ज़्यादातर की हालत है। वो क्रिकेटर जिनको चलो कहीं और काम नहीं मिलता तो वो बेचारे जाते हैं। अब जैसे इस साल 2 टूर्नामेंट हैं। एक वर्ल्ड कप है जो इंडिया में हो रहा है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, और एक एशिया कप है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब श्रीलंका और भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है कि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब ये साइमन डूल के बयान के बाद और अभी मामला आएंगे, अभी और लोगों के भी बयान आएंगे, और इससे बाकी टीमें भी। अब एशिया कप में भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान 3 ही बड़ी टीमें हैं ना भाई। बाकी बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, हांगकांग, ये पता नहीं कौन छठी टीम होगी। तो भारत और श्रीलंका नहीं तो फिर बाकी, अब पावे बांग्लादेश चला जाए, अफ़गानिस्तान चला जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उस कप की फिर वैल्यू क्या रहेगी? तो पाकिस्तान ऑलरेडी मुश्किल का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे। तो ना जाओ भाई, दुनिया का हर क्रिकेटर अपने लिए एक ऑनर की बात समझता है भारत में खेलना। तो बाकी पूरी दुनिया जाएगी, तुम्हारे ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना तुम किसी को खिलाते हो, तुम खुद दूसरों के मोहताज हो। जनरल इकोनॉमी को हट के क्रिकेट में भी तुम लोग भारत के मोहताज हो। ये रमीज़ राजा जब चीफ था तो उसने बता दिया था। अजीज़ दोस्तों, मैं शुरुआत करूँगा पाकिस्तान में जो इस वक्त एक मामला चल पड़ा है कि भारत ने G20 की मेंबरशिप, प्रेसिडेंटशिप है, तो जितनी G20 की इस साल की मीटिंग है वो भारत में होनी है। तो तुर्क का पत्ता मोदी जी ने खेला है, 2 यक्के एक साथ मारे हैं, बल्कि 3। एक तो ऑलरेडी चला दिया अरुणाचल प्रदेश, जिससे कि चाइना तप गया। अब 2 पत्ते भारत ने खेले हैं कि अगली 2 मीटिंगें हैं ना, वो लद्दाख के कैपिटल लेह और जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में होंगी, जिससे पाकिस्तान ऐसे उछला है जैसे इसको गर्म तवे पे बिठा दिया है। और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने फ़ौरन प्रेस रिलीज़ निकाली कि भारत ये इलीगल कर रहा है, भारत को हक नहीं है, कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और इस तरह भारत दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता कि कश्मीर में सब अमन है, जहाँ पे भारत की आर्मी कश्मीरियों पर अत्याचार कर रही है। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया कि जितने ये जो पूरी दुनिया में ड्रामे कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पे OIC के नाम पे कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मीटिंग करा के देख लो भाई। खुद
पूरी G20 के मुल्कों के डेलीगेशन जाके कश्मीर में देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ऐसा है कि G20 है, G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, इंग्लैंड और अमेरिका, यानी पूरी दुनिया। वो खुद कश्मीर में जाके जब मीटिंग करके देख लेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कश्मीर में कहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, कहाँ पे फ़ौज अत्याचार कर रही है, कहाँ पे ये सब मसले हैं। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान POJK में क्या कर रहा है, ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज़ाद कश्मीर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का इलेक्ट होता है। वो प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठे एक ग्रेड 20 के ऑफिसर की सिग्नेचर की मार है। अब इनको हटाना था सरदार तनवीर इलियास को। अब ये सरदार तनवीर इलियास है ना, ये भी एक कहानी है। सरदार तनवीर इलियास ने चोरी चकारी डकैती के इतने पैसे जमा किए। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सेनेटोरियस मॉल है ना जो, वो इनका ख़ानदान का मिल्कियत है, लेकिन इनके फादर की मिल्कियत है। और सरदार तनवीर इलियास और इनके भाइयों के इस पे झगड़े चल रहे हैं। और अभी चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर था POK का, तो इसने बदमाशी से अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के कहा कि जाके कब्ज़ा कर लो गुंडों के बल पे। उन्होंने हमला कर दिया सेनेटोरियस मॉल पे और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको भगा दिया। ये अलग कहानी है। लेकिन अभी इन्होंने कोर्ट के फैसले पे, कोर्ट ने इनके मॉल के बारे में एक फ़ैसला दिया, तो इस पर सरदार तनवीर इलियास ने POJK की कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ बात की। तो POJK के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 1974 के मुताबिक हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को प्राइम मिनिस्टरशिप और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 11 अप्रैल से फारिग कर दिया। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में मेंबर ऑफ असेंबली भी नहीं रहे और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। ये होता है प्राइम मिनिस्टर POJK की हैसियत। बात करते हैं इंडिया की। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा इमरान खान के हवाले से कह दूं कि परसों तरसों अभी जो मीटिंग हुई थी नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन की एनिवर्सरी पे, 50वीं एनिवर्सरी पे, तो उसमें नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो होने वाले हैं काजी फाइज ईसा, वो भी शरीक हुए थे, जिस पे बहुत यूथियों ने हंगामा मचाया। क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस है बंदियाल, वो यूथिया है, वो इमरान खान की पार्टी का है, वो सारे फैसले इमरान खान की सपोर्ट में करते हैं। काजी फाइज ईसा आएगा, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले लाएगा। तो ये अभी से उसको टारगेट कर रहे हैं कि एक जज कैसे पॉलिटिशियंस के साथ बैठ सकता है। ये कौन कह रहा है? इमरान खान और उसके यूथिये कह रहे हैं। ये इमरान खान बैठा हुआ है उस वक्त के इमरान खान के ज़माने के चीफ जस्टिस साकिब निसार, ये डैम बाबा है जो डैम के नाम पे जिसने अरबों रुपए का चंदा जमा किया था। तो अजीज़ दोस्तों, ये इमरान खान का स्टैंडर्ड है। इमरान खान ने अभी जो हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़ बातचीत शुरू की है कि हुसैन हक्कानी को बाजवा ने मेरे ख़िलाफ़ अपॉइंट किया था अमेरिका में मेरे ख़िलाफ़ लॉबिंग के लिए, ये वो। तो हुसैन हक्कानी ने कई बातें की हैं, कई ट्वीट्स की हैं, कई बयान दिए, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपसे जनरल बाजवा अमेरिका में मिले थे, तो उन्होंने गोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो आप जनरल बाजवा से पूछें कि वो मुझसे मिलने क्यों आए थे,
यानी वो आए थे मिलने। एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी हुसैन हक्कानी को एंटी पाकिस्तान अमेरिका में एजेंट समझते हैं और दूसरी तरफ मिलने भी जाते हैं। और ये हुसैन हक्कानी ने खुल के कहा कि आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और आर्मी जनरल से खुद पूछें कि वो मुझसे मिलने क्यों आते हैं। तो ये इस वक्त कहानी है इमरान खान की। अजीज़ दोस्तों, बात निकली है इमरान खान की और पीटीआई की। तो पीटीआई में जो ज़मान पार्क के लाहौर की रेसिडेंस इमरान खान की, उसके बाहर सैकड़ों हज़ारों कारकुन 24 घंटे पहरा देते हैं, क्योंकि एक बुज़दिल आदमी अंदर रहता है, डरता है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले। तो वो कारकुनों की कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त। ज़रा ये मैडम से आप सुन लें कि वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ सोएगा। इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज़ जाती हैं तो उनके बारे में है कि किसके साथ आज सोएंगी। ज़रा सुनिए। पीटीआई में कौन किसके साथ सोता है, मतलब कौन सी खातून किस मर्द के साथ सोती है और कौन सा मर्द किस खातून के साथ सोता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये ऑडियो सुने। आई लव माई लाइफ एंड आई एम थिंकिंग कि यार क्या गंद है। मैं वहाँ जाती हूँ ज़मान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलाने के साथ सो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और ये उसकी फलानी है। और मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार। भागो यहाँ से बस, सिर्फ ये। मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे की असैसिनेशन करते हैं। बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी साथी आंटी से बात हुई तो कहती तुम कहाँ गायब हो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी और ये नहीं बोली। मैंने कहा साथी आंटी बस अभी फिलहाल यही लग रहा है, ऐसी ठीक है। सुनैना मैं बात बताऊँ, सच बताऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट। सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चे पालो, अपने मियाँ के साथ रहो और अपने पैसे कमाओ। और लिटरली ये सारे इतने बड़े हैं कि ये कोई दे नॉट वर्थ इट कि आप इनकी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद करें। ऑडियो आपने सुन ली और आप लोगों ने ऑडियो सुन ली। इस पे मैं मजीद क्या तबसरा करूं या इस पे मैं मजीद क्या बात करूं, खवातीन को भी कुछ सोचना चाहिए। खैर, दूसरी तरफ एक और ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और इसके साथ है जी पार्टी कारकुन है नौशीन, उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो भी हम आपको थोड़ी सी सुना देते हैं। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो ये दो ऑडियोज लीक हुई हैं और इसमें जो तबसरा हुआ है वो ये है कि पीटीआई कारकुन नौशीन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कह रही हैं कि आपसे डिस्कशन करनी थी कि लेडीज को रात गए ज़मान पार्क में नहीं रुकना चाहिए। और ये बात वाकई में ठीक है। खवातीन का क्या काम बनता है रात देर तक ज़मान पार्क में रुकना, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्या करती हैं कि ये आती ही शाम में है, दिन को नहीं आती। ये पीटीआई कारकुन नौशीन ने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि रात को 1, 1:30, 2 बजे तक दूसरे आदमियों के कैंप में बैठी रहती हैं, ये भी पीटीआई कारकुन नौशीन ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आज इसकी हौसला शिकनी की तो मेरे खिलाफ महाज बना दिया गया। मतलब कि पीटीआई जो कारकुन है नौशीन, उन्होंने जब खवातीन को इस बारे में रोका कि आप लोग दूसरे मर्दों के कैंपों में या आप मर्दों के कैंपों में जाके ना बैठें और रात गए देर तक आप लोग ज़मान पार्क में ना बैठें, तो उस पे उनके खिलाफ मुहाज बना दिया गया। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर वो रुकें तो अपने रिस्क पर रुकें, हमारी तरफ से ना रुकें। और बात भी डॉक्टर साहिबा की ठीक है भाई, खवातीन का तो काम ही नहीं बनता। पहली बात है ज़मान पार्क में रात देर तक रुकना। ठीक है, आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हैं, आप लोग खवातीन इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, लेकिन अपनी इज्जतों की भी रखवाली करें,
हर कोई यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है, किसी की नीयत का आपको नहीं पता। तो खवातीन को इस हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। फिर डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अगर वो नहीं रुक रही हैं और अगर उन्होंने महाज बना लिया है तो फिर करने दो, तुम उसकी जिम्मेदार नहीं हो। मतलब कि एक बात, बड़ों का काम होता है समझाना। डॉक्टर साहिबा ने नौशीन साहिबा से कहा, दोनों ने मिलकर समझाया, समझाने के बाद खवातीन उल्टा पड़ गई और उन्होंने महाज कायम कर लिया। फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा ने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने फिर नौशीन साहिबा ने फिर इस पे मजीद कहा कि आया कोई थोड़ा डिसिप्लिन भी करना है कि नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि दिन में तो ये सब आती नहीं है, रात को ये सब आ जाती हैं और दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, सबको अट्रैक्शन होती है कि रात में जाएंगे। उनका कहना था कि दिन में कोई नहीं आता, दिन में कोई ड्यूटी नहीं करता और रात में सब आ जाती हैं, चूंकि रात में अट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली ये ऑडियोज थी और खवातीन को सोचना चाहिए, खवातीन की इज्जतें बहुत ज्यादा कीमती होती हैं और इस हवाले से रात देर तक इस तरह ज़मान पार्क में मर्दों के कैंपों में बैठना वैसे समझ से बालातर है। अजीज दोस्तों, एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर दी है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। वहां से पाकिस्तानी रहना नहीं चाहते, वहां से पाकिस्तानी भाग रहे हैं। जिस पाकिस्तानी को जहां मौका मिलता है, युगांडा जाने का मौका मिलता है, वो युगांडा भाग जाता है। तो वहां पे दूसरे मुल्कों का क्या होगा? पाकिस्तान का अब चल चलाव का टाइम है, पाकिस्तान का हाल खराब है। अजीज दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला किया है कि KPK में अब एक मिलिट्री ऑपरेशन होगा। ये मिलिट्री ऑपरेशन आर्मी के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने का मौका भी होता है और अपनी खुराक जो होती है ना, कत्ल करने की, मारने की, तो जंगें तो ये लड़ नहीं सकते, तो जंगें लड़ने जाते नहीं है, तो फिर ये सिविलियंस के ऊपर अपनी खुराक मिटाते हैं, सिविलियंस के ऊपर हमले करके। इससे पहले जब भी KPK में ऑपरेशन हुए हैं ना, तो हर 25 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट बना देते हैं, हर गुजरने वाले पख्तून की जेब खाली करवा लेते हैं, उनको मुर्गा बनाते हैं, उनको मारते हैं, कूटते हैं, सिविलियंस को, बेचारे नॉन वायलेंट सिविलियंस को, औरतों की बेहुरमती करते हैं। उस ऑपरेशन के उसमें घर घर में घुस जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे शहर खाली करा दिए हैं। आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन में इन्होंने स्वात सिटी जो है, पूरा स्वात खाली करा दिया था, सबको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बना दिया था। इन सब को दूसरी जगहों पे KPK के कैंप लगा के वहाँ पे रखा गया था और पूरा शहर खाली था, धन दनाते हुए जिसके घर में चाहे जाके लूट मार कर लेते थे, क्योंकि खाली पड़ा होता था। अब ये वापस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उस पे PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसमें ये मंजूर पश्तीन हैं, मोहसिन दावड़ हैं, अली वज़ीर हैं, उन्होंने भी अवामी नेशनल पार्टी, बाचा खान की जो पार्टी है, उनके एमल वली खान और जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी के फ़रहतुल्लाह बाबर वगैरह ने भी साफ कहा है कि हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये अगर तुम लोगों ने ऑपरेशन किया तो इस बार एक एक पश्तून आपके मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी याद रखे कि ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। पंजाब में ऑलरेडी अपनी पब्लिक इनके साथ है। ये शायद चाहते हैं कि वहाँ पश्तूनों से इनकी भिड़ास हो, और अगर वो पख्तूनों से इनका झगड़ा हो जाता है, मसले होते हैं, तो पंजाब की आवाम सब भूल भाल के इनके पीछे खड़ी हो जाए। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, लेकिन इस बार मामला दूसरा है। बलूचिस्तान ऑलरेडी इनका कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मेरे पास रोज़ की कई प्रेस रिलीज आती हैं बलूचों की। अब मैं आपके साथ शेयर नहीं करता कि आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आज 2 सूबेदार मार दिए, आज 3 पुलिस वाले मार दिए, आज फ़ौज का कैप्टन मार दिए, रोज़ ही हो रहा है। बलूचिस्तान इनका कब्रिस्तान बनता जा रहा है।
पख्तून ऑफिसर्स अब केपीके और बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं। इनकी साजिश ये होती है कि ये एक सिंध में ऑपरेशन करने के लिए पंजाबी फौज को भेजते हैं, केपीके और बलूचिस्तान में पश्तूनों को भेजते हैं। पश्तून ऑफिसर्स और जवान अब केपीके बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। पंजाबी को भेजना इनके लिए मौत को दावत देना। इस बार है ना, एक तो टीटीपी केपीके के कई इलाकों में स्ट्रांग है और टीटीपी लोकल रिक्रूटमेंट कर रही है और पश्तून इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। दूसरा जो एक सेगमेंट है केपीके का, वो पीटीआई का है, क्योंकि 9-10 साल पीटीआई वहाँ पे हुकूमत करती रही है। इस वक्त पीटीआई भी आर्मी के खिलाफ है। तो आम पश्तून टीटीपी और पीटीआई, वैसे तो टीटीपी पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। टीटीपी और पीटीआई में आम पख्तून रिक्रूटमेंट हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पे ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी और पंजाब में अलग इनके खिलाफ मामला है और ऐसे में अगर सिंध में इनके खिलाफ आई होप के सिंधी और मुहाजिर अब खड़े होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है। इस वजह से आम आदमी को अब उठना तो पड़ेगा। देखें, खाली पंजाब में आपको पता है मेट्रो बस चलती है, बाकी तो पाकिस्तान इनके लिए ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है। बाकी तो खाली पंजाब में डेवलपमेंट किया है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नॉन एसी, बगैर एसी की जो बसें हैं ना, उसका किराया 250% बढ़ा दिया है। जिन बसों का किराया 4 किलोमीटर का 14 रुपया था, वो 47 रुपया कर दिया है। 14 रुपये में 33 रुपया भाड़ा बढ़ा दिया है। और ये आम आदमी के लिए रोटी कमाने के लिए अब जाना भी मुश्किल हो गया है कि कैसे जाएंगे। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में एक आम मजदूर या एक लेबर 15, 20, 25 हज़ार कमा रहा है। वो 4 किलोमीटर का भाड़ा कैसे 47 रुपया देगा। सोचें, जो 10 किलोमीटर दूर रह रहा है वो 150 रुपया जाना, 150 रुपया आना, तो 10,000 रुपया महीना तो यही हो गया। कहाँ से देगा? आटे के लिए जो जलील हो रही है कौम, मतलब आप ये देखें कि ये लाइनें लगा के बूढ़े, औरतें, बच्चों को गोद में उठा के जो लाइनें लगा के घंटों घंटों एक आटे का बोरा लेने के लिए, 10 किलो का आटे का बोरा लेने के लिए, जो मुश्किल से 2 से 3 दिन 4 दिन चलता होगा इनके घर में, जहाँ पे 12 से 15 खाने वाले मौजूद हों, इसके लिए कितना जलील हो रहे हैं। मैं तो बार बार एक ही मैसेज दे रहा हूं कि यही लाइनें, यही भगदड़, यही मारकुटाई आप जाके GHQ पे करो, अपने कोर कमांडर के ऑफिस पे जाके करो, जहां जहां फौजी छावनी देखते हो वहां पे जाके करो, पीसफुल करो, मारो नहीं, जाके वहां पे घेरा लगा के बैठ जाओ, धरना दे के बोलो ना हम किसी को बाहर निकलने देंगे ना अंदर जाने देंगे, हमें खाना दो, हमें आटा दो, हमें रोटी दो, हमें हिसाब दो। मुल्क को तुम लोगों ने इस नतीजे पे पहुंचाया है। जब तक ये नहीं करोगे पाकिस्तान को आप बचा नहीं सकते, वरना इसी तरह कभी आटे की लाइन में, कभी पेट्रोल की लाइन में, कभी गैस के लिए धक्के खाओगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं। आपकी आर्मी और उनकी एलिट पाकिस्तान को रूल करते रहेंगे और कोई आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें ना, KPK की जो केयरटेकर इस वक्त गवर्नमेंट है, उसने कहा कि हमें उनसे डिमांड की गई कि ईद का टाइम है तो सैलरी 2-3 दिन पहले दे दें, तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से दें। उन्होंने कहा कि सैलरीज देने के लिए हमें 45 बिलियन रुपया चाहिए। हमारे पास तो इस वक्त 13 बिलियन है और इस 13 बिलियन में भी हमें आटे की सब्सिडी के $20 बिलियन देने हैं।
हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को 3 बिलियन रुपए देने हैं, सॉरी 20 बिलियन रुपया, और आटे की सब्सिडी। 3 बिलियन रुपया हॉस्पिटल की सर्विसेज के देने हैं, 4 बिलियन रुपया हेल्थ कार्ड के देने हैं, 1 बिलियन रुपया पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को देने हैं, और किताबों के जो फ्री टेक्स्ट बुक्स देते हैं हम, उनके भी 1.3 बिलियन रुपए देने हैं। जबकि हमें फेडरल गवर्नमेंट से 20-25 बिलियन मिलने हैं। तो अगर 20 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मिले, 13 बिलियन हमारे पास हैं, 33 बिलियन रुपया हमारे पास पूरा होगा, जिसमें से 45 बिलियन सैलरीज देनी है, और ये जो हमने आपको तकरीबन 25-30 बिलियन का हिसाब बताया, तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट का ये हाल है, तो आगे आप बताएं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। ऐसे में आर्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे, ऐसे में एलिट्स के खर्चे। अभी हिसाब किताब मांगा गया कि शहबाज शरीफ ने पिछले 1 साल में जो ट्रिप किए हैं उनके खर्चे 1.5 बिलियन रुपया शहबाज शरीफ के ट्रिप पे लगे हैं। आप सोचें कि एक भिखारी मुल्क जिसकी कोई इकोनॉमी नहीं, जिसकी कोई इनकम नहीं, वो इतने ट्रिप कर रहा है। आप मुझे बता दें, पिछले 1 साल में इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क भारत का प्राइम मिनिस्टर कितनी बार गया। और टू दी पॉइंट, 4 यूरोपियन कंट्रीज का दौरा करने 3 दिन के लिए जा रहे हैं। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 यूरोपियन कंट्रीज का दौरा करते हैं, और उसमें कितनी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स करते हैं। ये जाएंगे दुबई, 5 दिन पांव पसार के वहाँ बैठ जाएंगे। ये जाएंगे अमेरिका, हफ्ता बैठ जाएंगे। ये इनका हाल है, और इकोनॉमी इनकी इतनी तबाह है कि पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई है। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं अब लंबी वीडियो हो गई है तो क्या बताऊं, लेकिन ये है कि फिर कभी। तो अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने जाते जाते मैं आधे मिनट की बिलावल भुट्टो की स्पीच आपके सामने रख रहा हूँ। ये मिक्सचर, भारत में एक लीडर है राहुल गांधी। राहुल गांधी इज़ ए मिक्सचर ऑफ बिलावल भुट्टो एंड इमरान खान। इमरान खान और बिलावल भुट्टो को एक मटके में डाल के खूब हिलाया जाए ना, तो उसमें से राहुल गांधी बन के निकलता है। ज़रा सुनिए इनकी बात। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूं। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तजा और शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। मेरे खानदान